कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के गांव गया था। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, मैं गांव की असली जिंदगी देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आज किसान किस तरह से गांव में अपनी जिंदगी बिता रहा है। मोदी सरकार ने 2016 में वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो मैंने सोचा कि चलिए इसका जवाब गांव में ही मिलेगा। इसलिए मैं किसानों से बात करना शुरू किया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये भैया काहे का है, मूंगफली है का उड़द है? किसान मजदूर तो गाड़ी खाके खाली मुझे। हाँ, कोई दुगनी नहीं है। कोई दूर नहीं। मोदी तो बोले रहा कि 2016 में पढ़ाई करे हैं। हाँ, अब आई पर डीजल बढ़ेगा, बहन जो चीज हम पैदा कर रहे हैं यही को कोई रेट है। तो बनी मर्जी से ले। हाँ। और महंगाई बढ़ गई कि नहीं महंगी? पहले महंगाई आसमान से जो है ठिकाने नहीं। बहुत ज़्यादा। हाँ, महंगाई मतलब क्या, बीज बहुत महंगे हो गए कि सिंचाई कराना महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो सिंचाई कराना महंगा होगा। ये कभी कोई चीज़ है। अब जब खा ले चलो चाहे ऊपर से चलो, जब एक चीज़ महंगा हर चीज़ पर महंगाई बढ़ी। हर चीज़ इतनी महंगी हो जा रही भैया, दिमाग खराब। मजदूर आदमी कतई बसरा ही नहीं है। मजदूर का किसान दो ही आदमी। अभी आप लोग देखो खेत में हैं, और भारत में खासकर खेतों में इस तरह का माहौल रहता है। सुबह सुबह के भी बज रहे हैं 6, और चाहे आप भारत के कोई भी कोने में हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु हो या गुजरात से लेके मणिपुर तक हो, हर जगह सुबह सुबह खेत में इसी तरह का माहौल रहता है। सुबह सुबह देखो मोरों की आवाज़ आ रही है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये मोर, और ये पेड़ देखो यहाँ पर, ये मक्का का है। ये यहाँ पर बुआई नहीं किसी चीज़ की वो रखे है, हल से जुताई हो रखी है। तो इस तरह से हर जगह पर गांव में इसी तरह का माहौल रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है बाटी, और इसके अंदर स्टफिंग हो रखी है सत्तू की, और ये है आलू, इसके अंदर आलू और बैंगन मिल रखा है। तो ये है बाटी और चोखा। और बिहार साइड देखा होगा आप लोगों ने, लिट्टी बनती है, वो छोटे छोटे साइज की होते हैं। और बिहार और पूर्वांचल साइड इसे लोग मटन के साथ भी खाते हैं। तो इनके अंदर ये देखो स्टफिंग सत्तू की हो रखी है। और बनारस साइड जाओ तो इसे दाल के साथ, अरहर की दाल के साथ में खाते हैं। और राजस्थान में इसे जो होता है ट्रेडिशन, इसे दाल बाटी, तो दाल में आराम से चूर चूर करके खाते हैं लोग। हाँ, लिट्टी। तो ये बेसिकली बाटी और चोखा, मतलब आलू का, और ये बाटी। इसे कंडे पे सेका जाता होगा, आप लोग देख सकते हो उधर साइड, वहाँ पर इसे कंडे पे सेकते हैं लोग। तो ये देखो गांव में लोग इस तरह खाते हैं। हाँ, बस वो छिलका वाली हो, बिना छिलका की बनी तो है। ये देखो कंडे पर पोटास वोटास का कैसे क्या करे थे? डीएपी सुना है, मिल रही नहीं मिल रही डीएपी आजकल? मिलती है ऐसे बड़े आदमी के यहाँ मिलती, डीपी पे, गरीब आदमी के नहीं मिलती। डीएपी है। हाँ, दौड़त रहा महीना न, तब जाए इनको बोरी खा मिल जात, मिल जात नहीं वो हम नहीं लाम लगे होती मारे आदमी झुक जाते पूरा मेला। बटक बटक बाकी बंद कर दे, मारी बिल्ला के यहाँ खा भाग जाओ। आदमी किसान भाग जाओ तो का मिल जाता उनको, मिल जाते। समस्याएं। अरे बहुत सारा समस्या है, करो का जाती है। और खेती आजकल बड़ी महंगी हो गई का, मतलब कि जैसे पहले के ज़माने में पहले रहा कि खेती में लागत कम लगत थी, आजकल खेती में लागत बहुत लगत। अब लागत महंगी ज़मीन हुई है। हाँ, मतलब खेती में लागत में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं, मतलब किस तरह? यह है लागत, खाद ले, पानी ले, और बीज ले, यह सब लागत है, इसलिए बड़ा महंगा है। जौन चीज डाली पाओ। इस तरह का पूरा माहौल। गाँव की ज़िंदगी अलग ही अपनी शांत है। उत्तराखंड जाओगे तो उत्तराखंड के गाँव पहाड़ों में अलग ही रहता है, ठंड रहती है सुबह शाम, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी, और जंगली जानवरों का बस यहाँ डर रहता है। यहाँ एक चीज़ है कि जंगली जानवर का डर नहीं है। बाकी जगह देखो तो आपको जंगली जानवर का कहीं ना कहीं डर रहता है। यहाँ वो उस चीज़ का नहीं है। वहाँ तेंदुआ, गुलदार, जैसे गुलदार तेंदुआ तो एक ही होता है, बाघ, तो इस प्रकार का डर।
फिर मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूछा, जिसके तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। तो कुछ किसानों ने कहा कि हाँ, उन्हें पैसे मिलते हैं। कुछ ने कहा कि अगर पैसे मिल भी जाए तो खेती के खर्च के सामने यह बहुत कम रकम है। फिर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि आप चाहते हो कि आपका बेटा भी खेती किसानी करे और गांव में ही रहे? तो यह सवाल सुनकर कई किसान तो मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम मजदूरी कर लेंगे लेकिन अपने बेटे को कभी भी किसान नहीं बनाएंगे। उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ देर बिल्कुल चुप सा हो गया, क्योंकि यह किसी नेता की बात नहीं थी, ना ही किसी अफसर की बात थी, यह उस किसान की बात थी जो हर दिन धूप में खड़े होकर अपना खून पसीना बहाता है और अन्न को उपजाता है। लेकिन किसान की जिंदगी सिर्फ मुश्किलों से भरी नहीं है, उनमें अपनापन भी है। पूरे दिन मैं किसानों के साथ रहा, रात को गांव में ही रुका। शाम को जब सभी लोग खेतों में इकट्ठा हुए तो मिट्टी के चूल्हे पर बाटी चोखा बनाया गया और खेत में ही मक्का की खेती हुई थी, भुट्टे थे। भुट्टे को तोड़कर गाँव में वही आग में भुना गया और सभी लोगों ने उसको खाया। मैं भी उनके साथ खाना खाया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव चढ़ गया। कोई गाय भैंस का दूध निकाल रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई चारा काट रहा था, कोई मंडी जाने की तैयारी कर रहा था। तब मुझे समझ आया कि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वह हर दिन अपने परिवार के लिए उम्मीद भी उगाता है। मैंने उनसे ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूछा। अक्सर यह हम सिक्किम के नाम सुनते हैं, लेकिन यहाँ किसानों ने कहा कि हमारे इलाके में अभी ऐसा करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि लागत, बाजार और दूसरी कई दिक्कतों की वजह से यह करना आसान नहीं। Thanks for watching. Like, share, and subscribe.